हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर। आप सभी को मानपुर वाला इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर। आज के इस सेशन में हम लोग एमीन, जो हमारा लेसन नंबर 13 है, इस लेसन से आने वाला जितना भी एमसीक्यू लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एसिटामाइड होता है। एसिटामाइड, एसिटामाइड होता है। ऑप्शन में दिया है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है या उदासीन होता है। देखिए, एसिटामाइड उदासीन तो नहीं होता। एसिटामाइड एक ऐसा यौगिक है जो अम्ल का भी गुण दर्शाता है और क्षार का भी गुण दर्शाता है। और वैसे यौगिक जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके यानी दोनों के जैसा व्यवहार कर सकते हैं, उसको हम उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उभयधर्मी कहते हैं। तो अम्ल भी है, क्षार भी है, जिसको हम कहेंगे उभयधर्मी। वन का सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, CH3, सी पर में एक CH3, इधर NH2 है एक। मतलब कि ये जो यौगिक दिया गया है इसके बारे में पूछा गया है, ये क्या है? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन या क्वाटरनरी अमीन। प्राइमरी अमीन को हम लोग 1 डिग्री अमीन भी कहते हैं, इसको 2 डिग्री अमीन कहते हैं, इसको 3 डिग्री अमीन कहते हैं और इसको 4 डिग्री अमीन कहते हैं। तो अगर अमीन का बात करें तो 4 डिग्री अमीन तो होता ही नहीं, 4 डिग्री अमीन होता ही नहीं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए NH की संख्या, NH2 कितना है यहाँ पे? तो NH2 एक है, यानी नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़े, इसलिए इसको हम प्राइमरी अमीन कहेंगे। और अगर नाइट्रोजन के साथ दो परमाणु जुड़े होते हैं, दो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, तो 2 डिग्री अमीन कहते हैं, सेकेंडरी अमीन कहते हैं। और अगर 3 कार्बन जुड़े होते हैं तो उसको हम 3 डिग्री अमीन कहते हैं। जैसे RNH2 को हम प्राइमरी अमीन कहते हैं। फिर आता है आपका R2NH, हाइड्रोजन कम होते जाएगा, एल्काइल बढ़ते जाएगा, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अमीन, को बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। अब देखिए R3N, हाइड्रोजन एकदम खत्म हो गया, हम कहेंगे 3 डिग्री अमीन। R बोले तो कार्बन की अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ, CH3NH, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन। लेकिन अगर R2 बोले तो N है, H है, इसके साथ दो को कार्बन जुड़ा तरीके से, तो 2 डिग्री अमीन के। लेकिन अगर नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन जुड़ा तरीके से, 3 डिग्री अमीन के पहचान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म, मेथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3NH2। मेथिल एमीन का फॉर्मूला होता है CH3NH2। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। और अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर, इसकी उपस्थिति में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है जी? यहाँ पर बन जाता है आपका CH3NC बनता है। CH3 तो नहीं, अल्डिहाइड वगैरह नहीं बनता, ना साइनाइड बनता, सी आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड। CH3NC, NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, डी का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है। सर्वाधिक क्षारीय कौन है? देखिए, सर्वाधिक क्षारीय में आ जाएगा आपका फाइल एमीन। फाइल एमीन कहीं आपको C2H5NH2। ऑप्शन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील समूह, अभी अभी बताएं सेकेंडरी एमीन कैसा दिखता है। देखिए, सेकेंडरी एमीन कुछ ऐसा दिखता है, NH और यहाँ पर R जुड़ा। क्रियाशील समूह कौन है जी? NH का दो बंधन खाली है, NH जिसका दो बंधन खाली है, NH दो बंधन खाली। आपका सही आंसर हो जाए 5 का ए। ये देखो 1 डिग्री अमीन है, ये क्या है जी? 1 डिग्री अमीन। इसको अमोनिया कहते हैं। NH3 को क्या कहते हैं?
अमोनिया कहते हैं। अब यहाँ पर है NH3+, इस नाम का कोई भी यौगिक नहीं। NH4+ होता है, जिसको हम अमोनियम आयन कहते हैं। NH4+ को क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। CH3CH यहाँ पर बॉन्ड है। CH3 का IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम लिखने आपको ग्रुप पहचानना है। ग्रुप कौन सा है जी? एमीन। एमीन का IUPAC नाम क्या होता है? अल्केन। सबसे पहले क्या बनाना है आपको? अल्केन एक्स एमीन। अल्केन एक्स एमीन, या फिर आप एक्स को आगे लिख दो, एक्स अल्केन। अल्केन से ई हटा दीजिए, एमीन जोड़। ये दो फॉर्मेट में आप इसका नाम लिख सकते। अल्केन एक्स एमीन या एक्स अल्केन अमाइन। ठीक है, IUPAC नाम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, तो प्रोपेन बोलेंगे। 3 है तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन। एक्स बताता है एमीन कितना नंबर पे है, तो इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2, और सफिक्स में लगा देंगे एमीन। अब अगर बात करें तो आप 2 को आगे भी कर सकते हैं। 2 प्रोपेनामाइन। 2 प्रोपेनामाइन। अब जरा आंसर मिला लीजिए, प्रोपेन टू एमीन होगा या फिर 2 प्रोपेनामाइन होगा। प्रोपिल एमीन नहीं। आई इसमें आगे वो कॉमन नेम को बताता है। आइसो आ गया कॉमन नेम। प्रोपेन टू एमीन। प्रोपेन टू एमीन, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। यही सही आंसर होगा। इसमें 1 दिया है तो ये नहीं होगा, कि एमीन का स्थान 2 नंबर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7। प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन बोले तो RNH2 की अभिक्रिया गिरगनाड अभिकर्मक। गिरगनाड अभिकर्मक को बोलते हैं RMgX। से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? यहाँ पर बनता है कुछ ऐसा, आर आर एक साथ आ जाता है, और MgX एक साथ आ जाता है। आर को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन एल्केन, तो एल्केन बन। सही आंसर हो 7 का ए। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? प्रबल क्षारीय कौन है? 3 डिग्री अमीन को ढूंढ लीजिए आप। 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन जिसमें एन आता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 8 का सी। 9। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 या KOH की कराई जाती है तो कौन बनता है? एसिटामाइड की अभिक्रिया कराने पर मेथिल एमीन का निर्माण हो। कौन निर्माण होता है? मेथिल एमीन का। 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से कौन प्राप्त होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब आप गर्म करते हैं तो आपको फिनॉल प्राप्त होता है। 10 का 11। एमीन को व्युत्पन्न माना जाता है। एमीन को व्युत्पन्न बोले तो एमीन कैसे बनाया जाता है? तो एमीन बनता है अमोनिया से। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। जब यहाँ पे R को ऐड किया जाता है, एक हाइड्रोजन इसका बाहर निकल जाता है और बन जाता है RNH2। फिर से जब R को ऐड करते हैं, फिर से एक हाइड्रोजन निकलता है तो R दो अब हो जाएगा R2, और एक हाइड्रोजन हट जाएगा। फिर से एक R को ऐड करते तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, बन जाता है R3। तो जो अमोनिया का व्युत्पन्न, सॉरी, एमीन का व्युत्पन्न मतलब कि एमीन कैसे बनाया जाता है, तो एमीन बनाया जाता है आपको अमोनिया। तो एमीन किसका व्युत्पन्न हो जाएगा? अमोनिया। सही आंसर ए। जल से क्या बनाया जाता है? अल्कोहल। जल से क्या बनाया जाता है? अल्कोहल। बात याद रखो, अल्कोहल किसका व्युत्पन्न है? जल का। क्वेश्चन नंबर 12। CONH2 ग्रुप को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। CONH2 को एमिडो ग्रुप, एमिडो ग्रुप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। C3H5N अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से
किसे व्यक्त किया जाता है? C3H5N अणुसूत्र के द्वारा किसे व्यक्त किया जाएगा? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, इनमें से? देखिए यहाँ पर ये अकेले है तो ये R है, तीन दूनी का 6 और एक 7, तो 3H7 होना चाहिए। और उस हिसाब से यहाँ पर अगर 7 करते हैं तो RN दिखाई दे रहा है, तो आप इसको प्राइमरी ही बढ़िया। एल्काइल तो एक ही को है, लेकिन क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखिए 5 है। आप इसका कोई भी आंसर नहीं देंगे, बट हम आपको साइडली बता देते हैं। अगर C3H5H7 रहेगा, C3H7N, तो RN के फॉर्मेट में आएगा, तो आप इसको 1 डिग्री अमीन कह सकते। अगर यहाँ पे R2 हो जाएगा तो कहोगे, R3 हो जाएगा तो 3 डिग्री को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा 3 डिग्री अमीन है? 3 डिग्री में 3 को अल्काइल आना चाहिए, तो एक मिथाइल साइक्लो नहीं, तो ये नहीं होगा। देखो ट्राई आ गया, ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 को इथाइल रहेगा, ट्राई इथाइल C2H5 का ऑल 3 एमीन बोले तो NH, ऑल 3 बोल दिया है तो N आ जाएगा, तो आप 3 डिग्री अमीन कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, CH3CH2NH2 को कहा जाता है, यानी इसका नाम पूछा है। तो देखिए एक, अब इसका अगर IUPAC नाम लिखोगे तो इथेनामाइन लिख सकते, इथेनामाइन, 2 कार्बन है तो इथेन, ई हटा करके एमीन जोड़। अगर इसका IUPAC नाम ना लिख करके कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम में आप सबसे पहले अल्काइल का नाम लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इथाइल, और NH2 को बोलते हैं एमीन, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, ऑप्शन नंबर 15 का ए। 16, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है हॉफमन ब्रोमाइड अभिक्रिया, एमीन बनाने का यही विधि। वुटरज अभिक्रिया में तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया तो एरोमेटिक के लिए यूज होता है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा एमीन बनाया जाता है। 17, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है C2H2NH2, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है? यानी कि अपचयन कराना है द्वितीयक एमीन को, तो किसके द्वारा कराएंगे? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, आप याद किए होंगे MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। नाइस। निम्नलिखित में से किसको अपकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? सेकेंडरी एमीन प्राप्त करने के लिए कार्बिल एमीन को गर्म किया जाता है। इसका देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है। 20, अभिक्रिया C6H5N, C6H5N आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, H5N डबल बॉन्ड NCl ब्रैकेट में H5O प्लस, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहेंगे, इसको गर्म करने पर क्या मिलता है? तो जनरली इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फिनॉल बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? फिनॉल का निर्माण। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21, अभिक्रिया AR N2 प्लस Cl माइनस, इसकी उपस्थिति कॉपर प्लस HCl, कॉपर प्लस HCl, ArCl प्लस N2 प्लस CuCl का नाम है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? गाटरमान अभिक्रिया। इसका एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमीन देता है, यौगिक है, मतलब कौन सा यौगिक जब जल मिलाया जाता है तो 1 डिग्री अमीन दिया जाता है एनिलाइड के साथ, इसके साथ एनिलाइड के साथ। 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, जब एसिटामाइड को Br2 तथा KOH के साथ गर्म किया जाता है, कौन सा पदार्थ बनता है? एसिटामाइड को गर्म करने पर अभी बताएं मिथाइल एमीन बनता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, मिथाइल एमीन बनता है। 23 का डी। 24,
25 हॉफमन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि हॉफमन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा किसको प्रदर्शित करते हैं? ArCuNH2। इसका एमीन के ग्रेवियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है। ग्रेवियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत देखो, Na नहीं है, पोटेशियम साइनाइड नहीं है, NaNO2 का नाम का कोई यौगिक नहीं, NaNO3 होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। 27 टू फेनिल प्रोपेनामाइड को 2 फेनिल प्रोपेनामीन में परिवर्तन के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक कौन है? LiAH, LiAlH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 28 श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रखते हुए एल्किल हाइलाइड से प्राथमिक एमीन बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण। 28 का बी। क्वेश्चन को अच्छे से, 2 फेनिल प्रोपेनामाइड को 1 फेनिल एथेनामीन के लिए अभिकर्मक कौन है? अभिकर्मक के रूप में Br2 यूज। Br2 यहाँ पर है, आपको ऑप्शन नंबर है इसका भी। 30 एमीन अधिक क्षारीय किससे होता है? एमीन मतलब कि देखो ऑप्शन दिया है इसमें से किससे ज्यादा क्षारीय होता है? अल्कोहल से बिल्कुल, ईथर से बिल्कुल, एस्टर से बिल्कुल, यानी सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होता है? एमीन। नाइट्रोजन बेस पाया जाता है इस। R2NH में N का कौन सा प्रसंकरण है? एस को नहीं, sp। R N N का संकरण पूछा है, तो N का संकरण आप निकालिए। 1 2 3, 3 गो सिग्मा बॉन्ड है sp2 sp इसका A। क्वेश्चन नंबर 32 CH2 डबल बॉन्ड CH NH CH3 का आयुपीएसी नाम है। का आयुपीएसी नाम, आयुपीएसी नाम आप यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापी है कहीं पे? अगर दिख रहा है तो आप पहले बोलेंगे प्रतिस्थापी कहाँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, डबल बॉन्ड एच NH बोल सकते। अरेंजमेंट यहाँ पर बॉन्ड ही नहीं दिया है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन को अरेंज करने को पूरा। ये स्ट्रक्चर इसका सही। आप अगर इसका नाम लिखने पे आएंगे तो देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका जन श्रृंखला। अगर आपका जन श्रृंखला मिल गया, ये आपका प्रतिस्थापी हो। एन है तो एन लिखेंगे, एन है मिथाइल, एन मिथाइल। देखो फिर इसको 3 कार्बन है तो प्रोप 1, प्रोप 1 एन। अगर इसके अनुसार चले तो, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड का गड़बड़ी है, आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते, स्किप कर सकते। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। फिर देखिए, एक बॉन्ड यहाँ पर भी दिया गया है, ऑप्शन मैच करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। एमिनो का संकरण तथा आकृति क्या है? sp3। एमिनो का संकरण कैसा है जी? sp3 है। sp3 का 2 ऑप्शन, विराम में ही आकृति, समप्रिय में ही, सही है। 33 का डी, समतलीय नहीं होता है एमीन। देखिए एमीन को आप जब भी देखिएगा तो इस तरीके से, नाइट्रोजन जब भी बॉन्ड बनाता था ऐसा समतलीय का चांस खत्म है, विराम में ही होता है। 34 एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक का FeHCl द्वारा आप चयन कराने पर क्या प्राप्त होता है? एरोमेटिक प्राथमिक। क्या प्राप्त होगा? एरोमेटिक प्राथमिक। 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्षारीय है? सबसे कम क्षारीय में यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, आप मिला लीजिए, बेंजीन 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 कॉमन चीजें हैं। Na2 NH2 CH3O NH2 C6H5 NH2। यहाँ पर दोनों तरफ नाइट्रोजन है, क्षारीय हो। 35 का ए।
क्वेश्चन नंबर 36 ने कौन सा दुर्बलतम ब्रॉन्स्टेड क्षार है? ब्रॉन्स्टेड क्षार के रूप में आपका जाए बेंजीन, ये स्ट्रक्चर को थोड़ा हाईलाइट कर, ये हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड। 37 गैसीय प्रावस्था में एमिनो का क्षारकता का क्रम है। सबसे ज्यादा क्षारकता कौन होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर एमीन एमीन अमोनिया। देखो 3 डिग्री एमीन यानी कि R3N, फिर R2NH, फिर RNH2, फिर अमोनिया। आप मिला लीजिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, प्राथमिक एमीन, अमोनिया। सही आंसर है आपका ए 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यह यौगिक है आपका 1 डिग्री एमीन। कौन हो जाएगा? 1 डिग्री। 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39, जलीय विलयन में क्षारीय प्रबलता का घटता हुआ क्रम कौन? अलग अलग दिया है। डिग्री, ये देखिए 3 डिग्री अमोनिया। यहाँ पर क्षारीय का घटता हुआ क्रम यानी कि जिसका ज्यादा है वो सबसे पहले आएगा। ज्यादा आ जाएगा आपका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। अभी तो बताए ज्यादा इसका घटता हुआ क्रम कौन सबसे पहले वाला क्वेश्चन को आप मिला करके देखिए क्या है यहाँ पे। गैसीय प्रवस्था में अमीन की क्षारकता का क्रम, क्षारकता तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका सही आंसर है यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर का। 40 नंबर क्वेश्चन है, जलीय विलयन में मेथिल प्रतिस्थापित एमिनो के क्षारकीय प्राबल तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री होगा, आया है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पे 40 का बी। कैसी अवस्था में एमिनो का क्षारकता का क्रम? फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। 41 का रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। 42, मेथिल एमीन से HNO2 की अभिक्रिया गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस। एच किया गया, नाइट्रोजन गैस निकले। 42 का भी। क्वेश्चन नंबर 43, मेथिल एमीन HNO2 के द्वारा बनने वाला उत्पाद है मिथेनॉल। क्या बनता है जी? मिथेनॉल, CH3OH। 44, कौन यौगिक फिनॉल और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, नाइट्रस अम्ल की प्राथमिक एलिफैटिक अमीन के साथ अभिक्रिया ठंडा में करने पर देता है एक अल्कोहल देता है। क्या देता है? एक अल्कोहल, ROH देता है। 46, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एजो युग्मन नहीं करेगा? एजो युग्मन नहीं करेगा वो है आपका नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन करता है जी, एनिसॉल भी करता है, फिनॉल भी करता है, नहीं करने वाला नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो आप क्या बनाएंगे? नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन और NH2 ऐड होता है। एनिसॉल, एनिसॉल का फिनॉल। ठीक है, तो बने यहाँ पर आपको पूछा कि ये जो युग्मन नहीं करेगा वो आपका नाइट्रोबेंजीन, ये हम सबका फॉर्मूला लिखे। देखिए इस लेसन से इतना ही क्वेश्चन हमारे। अब आगे आने वाले क्लास में हम लोग बायो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन, सल्फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कार्बोक्सिल और एमीन। 4 लेसन था हमारा पूरी तरीके से। अगला लेसन है हमारा बायोमोलिक्यूल, तो आपको हम अगले क्लास में लेकर, तब तक के लिए आप इसको कर लीजिए। थैंक यू।